पाएंगे, इसका मतलब कि दे रहे हैं बट आप ध्यान नहीं दे रहे, या कोई राइट डाउन नहीं करते, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज फिर आप लोगों को बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, और फिर वही परिणाम होगा फिर। तो वही है, चीजों को जब ध्यान से सुनेंगे ना और उसी तरह से अपने दिमाग में डालेंगे ना, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट आपको ग्रो करेगा, राइट। तो हम लोग बात चलते हैं जो टॉपिक के ऊपर। यस, तो ये इसके ऊपर हमने बात कर लिया था। जस्ट मिनट, वापस से शेयर करता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यस, सो इसके ऊपर हमने बात किया था कि हमारी बॉडी जो है पूरी सेल से बना हुआ है। सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से पूरी बॉडी फॉर्म होती है, पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमारा एक एक ऑर्गन जो है सेल से मिलकर बना है। हमारी पूरी बॉडी जो है सेल का पार्ट होता है, राइट। ये देख सकते हैं ऊपर जो दिखाया गया यहाँ पे, ये सेल है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है हमारी बॉडी का, और टिश्यू से क्या बनता है? ये ऑर्गन बनता है, एक एक अंग बनता है, लीवर, किडनी, हार्ट, जो भी है बॉडी के ऑर्गन्स है, जितने भी पार्ट है वो सारे एक एक टिश्यू से बनते हैं, और फिर पूरी ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ होगा, राइट। तो बेस पॉइंट क्या है? सेल है। सेल से ही पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये हमने डिस्कस किया था, जस्ट मैंने एक बार रिपीट कर दिया आपके दिमाग में, तो वापस से वो रिवाइज हो जाए पुरानी वाली चीजें कि हमने क्या बात किया था, राइट। फाइव बॉडी सिस्टम, जैसे हमने ये भी बात कर लिया था कि फाइव बॉडी का मेन जो सिस्टम होते हैं, सेवन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का होता है, वो क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव पाचन क्रिया होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड का जो है पूरा सर्कुलेशन जो होता है उसकी सिस्टम होती है, मस्कुलर सिस्टम होती है, मसल्स जो होता है वो, रिस्पायरेटरी यानी जो सांस हम लेते हैं, जो हमारा हार्ट ये होता है, फेफड़ा जो होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, उससे हमारा होता है स्केलेटल सिस्टम, हमारी हड्डियां को जो पूरा बॉडी को खड़ा करके रखता है, स्केलेटल सिस्टम उससे होता है, और नर्वस सिस्टम जो पूरी नर्व जो है हमारे बॉडी के अंदर रन करती है, उसके द्वारा हमारी ये सात सिस्टम है जो हमारी बॉडी को रन कराती है, चलाती है, राइट। यस, योर बॉडी कंटेन्स 100 ट्रिलियन सेल्स एंड दिस लिटिल इंजन नीड 140 न्यूट्रिएंट एवरी डे। सो हमारे बॉडी जो है एक 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है, 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है, और इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? 114 तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर 114 तरह का न्यूट्रिएंट आप प्रॉपर तरीके से देंगे तो आपके बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से रन करेगी विदाउट एनी डिजीज एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। अगर आपके बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई बीमारियां आती हैं, इसका मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई न्यूट्रिशन की बॉडी के अंदर कमी है, जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इस चीज को समझना है, और ये चीज को आपको समझना है, राइट। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी हमने क्या बात किया था? व्हाट बॉडी नीड डेली, हमारे बॉडी को पर डे क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए, सी चाहिए, डी के चाहिए, ई और के चाहिए, राइट। एंड B1, B2, B6 एंड B12, ये सारे हमारे बॉडी को चाहिए। आपको चेक करना है कि सारी विटामिन आप बॉडी को पर डे के हिसाब से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा नाइसिन, फोलिक एसिड, पैंथोनिक एसिड, बायोटीन, कोलिन, इंसुलिन, पावा, ये सारी चीजें बॉडी को चाहिए, राइट। अगर आप बॉडी में नहीं दे रहे हैं तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा, किसी तरह का डिजीज जरूर बॉडी के अंदर आने लगता है इन सभी के कारण। अगर मिनरल्स की बात करें तो कौन कौन से मिनरल हमारे बॉडी को चाहिए? कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीज चाहिए, आयोडीन, राइट, सेलियम, सिलियम, जिंक, के सारी चीज चाहिए। अमीनो एसिड की बात करें तो क्रेनाइड, फेलोनाइड, एलानाइड, सीरियम, मेथियोनिन, ल्यूसीन, सारी चीजें बॉडी को चाहिए, राइट। अब आज जो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले, यहाँ तक हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो मैंने एक बार रिवाइज करा दिया क्या क्या हमें न्यूट्रिशन चाहिए। आपको चेक करना है कि बॉडी में आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई जो चैलेंज है, उसका कारण हो सकता है कि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में कमी हो गई है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो, जहां भी दर्द हो रहा है, मे भी हो सकता है उसका रीजन है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर चैलेंज वगैरह है, राइट। तो आज हम बात करते हैं 1953 के अंदर, तो 1980 के आसपास की अगर हम बात करें तो आज, जब उस समय अगर आप, राइट, एक एक संतरा खाते थे या एक एप्पल खाते थे तो जितना न्यूट्रिएंट आपको मिलता था, राइट, आज अगर आप उस तरह के 8 संतरा खाएंगे, राइट, तब जाके वो न्यूट्रिएंट आपके बॉडी को मिलेगा, राइट। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि 1980 में अगर आप एक संतरा या एक सेव खाते थे, जो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू था 1980 के आसपास, आज 2024 में अगर उसी तरह के आप 8 संतरे या 8 एप्पल खाएंगे तो उतना आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा जो जो 1980 में मिलता था। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि हमारे खाने के साथ हमने बहुत
बुरा व्यवहार किया है, मिट्टी के साथ हमने बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसका कारण क्या हो गया, जितने भी फूड है, जितने भी फ्रूट्स हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की वैल्यू जो है कम कम हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आज बॉडी के अंदर चैलेंज क्यों आ रहा है, लोगों को बीमारी क्यों हो रही है, राइट। दूसरी चीज है, 1953 में अगर आप एक कटोरी पालक खाते थे, राइट, 1953 में आप एक कटोरी जो पालक खाते थे बाटी कटोरा के अंदर, बाउल के अंदर, वो 2000 के बाद आपको अप्रॉक्स अगर बात करें तो कितना खाना पड़ेगा, वो न्यूट्रिएंट, पालक में न्यूट्रिएंट आपको अगर चाहिए तो आज आपको कितना खाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अप्रॉक्स करीब करीब 40 से 45 बॉयल पालक खाएंगे। तो जो 1953 में जो पालक से आपको न्यूट्रिएंट मिलता था, इतना बॉयल आज खाएंगे, करीब करीब 50 बॉयल खाएंगे, तो वो न्यूट्रिएंट आपको आज मिलेगा। यानी सिंपल है, आज किसी भी खाने में वो सारी चीजें नहीं रही है जो आपके बॉडी को चाहिए होता है। सारी चीजों के अंदर कमी आ गई है, जितने भी फ्रूट्स खा रहे हैं, जितने भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सारे के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। हमने अपने खाने के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसका कारण क्या है, अनहेल्दी वे ऑफ। चिकन का भी सेम चीज है, अगर आप चिकन खा रहे हैं तो आपको पता है कि चिकन किस तरह से किया जाता है, उसके अंदर इंजेक्शन डाल के उसको बड़ा किया जाता है, तो उसके अंदर मसल्स को बढ़ाया जाता है। तो अगर आप चिकन खा के ये सोच रहे हैं कि मेरे को प्रोटीन मिलेगा, तो वो भी आप संभव नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि जितने भी चिकन आज बन रहे हैं, आपको पता है कि उसको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसके मसल्स बिल्ड हो, और उस मसल्स को आप अगर खा रहे हैं तो बीमारी का घर ही है, आपको मिलता कुछ नहीं है। तो ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से समझना है कि आज का समय कैसा हो गया है, राइट। तो इंडियन वेजिटेबल्स फ्रूट्स रिमेन्स हाईली टॉक्सिक। आपको पता है कि आज के समय का खाना जो है हाईली टॉक्सिक हो गया है। कारण क्या है, कारण आप सबको पता है कि आज खाने में हम लोग क्या डाल रहे हैं। आप चेक करिए, जहां भी रहते हैं आप चेक करिए कि आपके पास जो फसल या आ, जो फसल उगाए जा रहे हैं उसमें किस तरह से उगाए जा रहे हैं। अगर आप ये चेक करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि खाने के साथ हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो जो लोग भी गांव में रहते हैं या गांव के आज रेगुलर जाते हैं, तो उनको पता है कि किस तरह से फसलों को उगाया जा रहा है, फसल को उगाने के बाद क्या क्या किया जाता है, उनको अच्छी तरह से पता होगा। तो जस्ट एक बार धनंजय सर के पास चलते हैं जस्ट मिनट के लिए। यस धनंजय सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर तो आप शायद गांव में रहते हैं तो आप खेती वगैरह देखते होंगे, तो आज खेती सर किस तरह से हो रहा है। सर सारे सर केमिकल और खाद के द्वारा हो रहा है सर। सारे खेती में सर केमिकल डाले जा रहे हैं, दवा डाला जा रहा है, ऑर्गेनिक खाद डाला जा रहा है सर सब। यस सर। सो आज सर खेती जो हो रहा है आप देख रहे हैं ना किस तरह से हो रहा है, कैसे सर, कैसे बड़ा किया जाता है फसलों को। उसको सर बड़ा करने के लिए हम लोग खाद दे रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं सर, दवा दे रहे हैं कितना सब। खाद देते हैं सर, कितना खाद देते हैं। कीटनाशक दे रहे हैं सर, बहुत ज्यादा ज्यादा दे रहे हैं सर। ज्यादा दे रहे हैं ताकि जल्दी से अनाज और ज्यादा उपज हो, राइट। जी सर बहुत। मान लीजिए सर जो भूमि कम है और ना ज्यादा चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसके लिए हम ज्यादा उपजा रहे हैं सर, इसीलिए सर दिक्कत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये धनंजय सर का गांव में रहते हैं, रेगुलर खेती भी देखते होंगे या देख रहे होंगे, तो कितना कीटनाशक मारा जाता है आज फसल के अंदर, या कितना यूरिया डाला जाता है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार अपील करते हैं किसानों से कि आप लोग यूरिया जो है और कीटनाशक जो है खेतों में कम डालें। कोशिश करें कि आप जो है जो प्राकृतिक खाद जो है जो पहले डालते थे हम लोग आज से 30 40 साल पहले, वो डाल के खेती करने का प्रयास करें। बट पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो पूरे पॉपुलेशन का भरण पोषण करने के लिए आज के समय में हमें यूरिया देना पड़ रहा है एक्सेस मात्रा में। नहीं तो क्या होगा, खाने का अभाव हो जाएगा इंडिया के अंदर, तो वो भी एक बहुत बड़ी महामारी हो जाएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो ये छोटा सा एग्जाम्पल था किस तरह से खेती की जा रही है। चाहे आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, चाहे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, चाहे कोई भी अनाज खा रहे हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कीटनाशक डाला जाता है, मैक्सिमम मात्रा में यूरिया डाला जाता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में उसका उपज किया जा सकते, जिससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आज के समय में, राइट। तो आप देख सकते हैं, यस, सेम केमिकल एंड टॉक्सिन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप देख सकते हैं किस तरह से केमिकल्स मारे जा रहे हैं फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। सिंपल है, यहाँ भी आपको दिख रहा है, आप गांव में जाइए जाकर वहां भी देख सकते हैं किस तरह से खेती की जा रही है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये तो एक सिनेरियो आपको बताया जा रहा है, बट आपको रियल स्टडी करना है, रियल आपको सही में आपको पता कोशिश करना है कि नहीं ये सही है कि नहीं गलत। अब जाइए गाँव में, बात करिए, देखिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अर्ली अर्ली पॉवर्टी इज अ गर्ल बिकमिंग द कंसर्न ए केमिकल ब्लेम। आज जो लड़कियों के अंदर कम उम्र में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। केमिकल्स उनके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका मेन रीजन हो सकता है केमिकल, जो खानों के अंदर केमिकल डाला जा रहा है, यूरिया डाला जा रहा है, बहुत सारे कीटनाशक डाला जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा सर्वे बता रहा है कि जो बहुत सारी महिलाओं और खास करके लेडीजों और गर्ल्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी,
बॉडी के अंदर। तो उसका एक रीजन जो है आज केमिकल बन रहा है, और केमिकल जो है बहुत बड़े परिणाम में लोगों को नुकसान कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा सर्वे है न्यूज़पेपर का जो बता रहा है कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है एयर पोल्यूशन। ये छुपा नहीं है आप सबसे, जब भी आप रास्ते पे निकलेंगे तो आपको पता चल जाता है कि किस एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है। रास्ते के ऊपर धूल, गंदगी और गाड़ियों की धुआं, ये सारा चीज कहाँ जाता है? हमारे नाक के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाता है। या शैलेंद्र सर, एक बार आप ना वो मोबाइल के ऊपर कुछ स्कैनिंग कर रहे हैं तो प्लीज एक बार चेक करिएगा। सो ये एयर पोल्यूशन जैसे छुपा नहीं है आप सबसे। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो कितना एयर पोल्यूशन है मार्केट के अंदर आपको पता है, और कितनी तेजी से हो रही है, कितनी इतनी गाड़ियां बढ़ रही हैं। तो वो धुआं सारे कहाँ जा रहे हैं? सारे हमारे नाक के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और जो बॉडी को नुकसान कर रहा है। तो एयर पोल्यूशन भी हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। तो ऑक्सीडिटी स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज्यादा, आज का लाइफ क्या हो गया है इंसान का? स्ट्रेस का लाइफ हो गया। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो स्ट्रेस से वाकिफ है। स्ट्रेस उसके जीवन में नहीं है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। कारण क्या है? बच्चों को स्टडी के लेके स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी स्टडी का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया। तो गार्जियन क्या कर रहा है? बच्चों के ऊपर स्टडी के लेके स्ट्रेस डालता है। फैमिली को चलाने के लिए स्ट्रेस है, फैमिली को लेके स्ट्रेस है, पैसे के लिए स्ट्रेस है, जीवन में कुछ करने के लिए स्ट्रेस है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो अपने फैमिली को लेके स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हर जगह पे है, और ये बहुत तेजी से बीमारी की तरफ इंसान को लेके जा रहा है, राइट। तो नॉर्मल सेल जो होता है, जो विदाउट स्ट्रेस वाला होता है, जो फर्स्ट जो सेल है, पहला वाला सेल आप देख सकते हैं नॉर्मल है, जिसके पास तनाव नहीं है, राइट, जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। बट जैसे जैसे आपका तनाव बॉडी के अंदर बढ़ता है तो देखिए सेल किस तरह से डैमेज हो जाता है, राइट। तो इसके बाद वाला सेकंड में देखिए किस तरह से डैमेज हो रहा है। थर्ड वाले में देखिए सेल का क्या अवस्था हो गया है, राइट, पूरा सिकुड़ता जा रहा है। तो इसी तरह से होता है जब आपके बॉडी में बहुत ज्यादा तनाव होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या होता है? बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस जब बॉडी के अंदर आता है तो आपके सेल जो है धीरे धीरे करके डैमेज होने लगते हैं, राइट। तो सेल जो है नुकसान होने लगता है, और जब तो सेल आपका नुकसान होगा तो क्या होगा? आप ओवर एजिंग की तरफ जाएंगे, यानी कम उम्र में ज्यादा उम्र के दिखेंगे। आज के समय में मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है, उम्र कम है बट दिखेंगे आपको ज्यादा, राइट। कारण क्या? उनके सेल जो है डैमेज हो जाते हैं। तो उसके बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द रीजन जैसे मैंने बताया ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस से और क्या क्या बॉडी के अंदर, स्ट्रेस से और क्या बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस। तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? स्ट्रेस से आपका कैंसर हो सकता है, स्ट्रेस से कैंसर होता है, विजन की प्रॉब्लम होता है, मतलब आपके बहुत सारे लोगों का जो दृष्टि है कमजोर हो जाती है, आंख की दिखने की क्षमता कमजोर कमजोर हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होता है, स्ट्रोक होता है, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, बॉडी इम्बैलेंस हो जाता है, राइट, फैटी, फास्ट एजिंग की तरफ जाते हैं, यानी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, हेयर लॉस होता है, राइट। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और स्ट्रेस के कारण देख लीजिए टमाटो है, उसका क्या अवस्था होता है। तो इस तरह से इंसान का बॉडी भी वैसे हो जाता है। सेल जिस तरह से डैमेज हो रहा है आप देख सकते हैं, इससे बॉडी भी डैमेज होता है। और ऑक्सीडिटी का कारण क्या होता है? एक केमिकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आज के बहुत ज्यादा तनाव है लाइफ के अंदर, उसका भी कारण एक हो सकता है, राइट। सो ओवरवेट इंडिया वर्सेस अंडरवेट इंडिया, आप देख सकते हैं किस तरह से ओवरवेट इंडिया जो है बहुत तेजी से ओवरवेट हो रहा है, और किस तरह से या तो अंडरवेट की तरफ जा रहे हैं या ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो 9.8 मिलियन पीपुल ऑफ इंडिया जो मेन है पुरुष वो ओवरवेट है, और 20 मिलियन जो महिलाएं हैं भारत के अंदर वो ज्यादा क्या है? ओबेस है, यानी मोटापे के शिकार है। महिलाएं सबसे ज्यादा पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा मोटापे की शिकार है, राइट। 3.7 एंड 5.3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया का जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 3.7% इंडियन जो मेन है वो ओवरवेट के शिकार है, और 5.3% जो पुरुष महिलाएं हैं वो पूरी दुनिया में इंडिया की जो महिलाएं हैं मोटापे की शिकार है। 1.2 मिलियन बिलियंस इंडियंस मेल एंड 102 मिलियन इंडियंस वुमेन्स आर अंडरवेट, और 102 मिलियन जो है पुरुष और 101 मिलियन महिलाएं जो है क्या है? अंडरवेट है, यानी अपने वजन जितना होना चाहिए आइडियल वेट उससे भी नीचे चले गए। सो इंडिया होम 40% ग्लोबल अंडरवेट पॉपुलेशन, यानी पूरी दुनिया का 40% जो है इंडिया अकेला जो ऐसा कंट्री है जो क्या करता है? शिकार है अंडरवेट का, राइट। पूरी दुनिया का 40% अकेला इंडियन पीपुल जो है वो शिकार हो गए अंडरवेट का, राइट। इंडिया इज ए होम मोस्ट अंडरवेटेड वाइल चाइना इज द सेकेंड। तो इंडिया जो है नंबर 1 बन गया है दुनिया में अंडरवेट के मामले में, चाइना जो है सेकेंड है, राइट। पहले चाइना फर्स्ट था बट चाइना ने रिकवरी किया है उससे, अभी इंडिया क्या किया है? फर्स्ट हो गया। यानी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में अंडरवेट लोग हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार है, कुपोषण के शिकार है, राइट। तो आपको ये चेक करना है। और अगर मोटापे की बात करें तो मोटापा में भी इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है,
उसके बाद चाइना और यूएस को भी, यूएस अभी 1 नंबर पे है, बट इंडिया धीरे धीरे करके उसको पछाड़ के नंबर 1 आने वाला है, यानी इसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आने वाला है। तो इंडिया दोनों में ही गोल्ड मेडल लेकर आने वाला है, इतनी तेजी से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट। सो वेट लॉस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर आपका वेट लॉस नहीं करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले। अगर आप 5 से 10% अपने बॉडी का वेट को अगर रिड्यूस करते हैं, यानी वेट कम करते हैं, तो 30 to 50% आप क्या होगा, आपका पेन लेवल जो है कम हो जाता है। यानी बॉडी के अंदर अगर आपका पेन है, दर्द है, घुटने में दर्द है, फिंगर के अंदर दर्द है, एड़ियों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, अगर आप 5 से 10% अपने बॉडी वेट कम करते हैं तो आप 30 से 35% क्या होता है, आपका पेन जो है बॉडी से कम होता है, राइट। आपको समझना है। एक्सरसाइज कंबाइंड विद द वेट लॉस इन मोर इफेक्टिव, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज को ऐड करके वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, राइट। Every kilogram extra weight you carry results in 4 to 5 kg extra load through your knee joint. So अगर आप 1 किलो भी आपका वेट है ज्यादा आपके बॉडी में, तो वो 4 से 5 केजी लोड देता है आपके घुटनों के ऊपर। मैं वापस से रिपीट करता हूँ इस वर्ड को, कि अगर आपका 1 किलो भी आपके शरीर में वजन ज्यादा है, तो आपके घुटने के ऊपर 4 से 5 किलो एक्स्ट्रा लोड देता है आपके घुटने के ऊपर। तो आप अमेजिंग कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप 5 किलो ओवरवेट है, यानी 5 × 5 20 केजी आपके घुटने पे इफेक्ट पड़ता है, वो 5 केजी वेट का। तो आप समझिए कितना बॉडी को चैलेंज है। तो अगर आप 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो वजन लेके घूम रहे हैं, यानी आपका घुटने को कितना कष्ट दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ से। द मोर वेट यू लूज, द ग्रेटर देन इम्प्रूवमेंट विल बी द पेन एंड फंक्शन। अगर जितना ज्यादा आप वेट लॉस करते हैं, उतना ज्यादा अपने बॉडी के अंदर पेन से मुक्ति मिलेगा और आपके बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। यानी जितना तेजी से आप वेट लॉस करेंगे, अपने वेट को खत्म करेंगे अपने बॉडी से, उतना ज्यादा आपका बॉडी को क्या होगा, पेन से रिलीफ मिलेगी, दर्द से आराम मिलेगा, एंड आपका बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से रन करेगा, फंक्शन करेगा, राइट। तो आई थिंक टाइम ओवर हो गया है सर। कंटिन्यू का सेशन के एंड कर दी सर। कल 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 ओके सर। तो ये था, कल हम आगे बात करेंगे ज्वाइंट्स पेन के ऊपर, कि ज्वाइंट्स का पेन कैसे हम